आइए मालेगांव शहर वासियों के लिए एक खुशखबरी लेकर हम लोग आए हुए हैं। और ये वीडियो जिस जिस चैनल के ऊपर आप देखेंगे, आप उस चैनल का शुक्रिया अदा करेंगे। क्योंकि ये उन गरीबों से जुड़े हुए सवाल है, ये उनकी ज़रूरतों की चीज़ है जिसके लिए आज वो दर बदर भटकते हैं और कई एजेंटों को 5,000, 7,000, 10,000 इस हिसाब से पैसा देकर अपनी ज़रूरत के लिए पीला राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड और अंत्योदय कार्ड के लिए दौड़ भाग करते रहते। लेकिन अब हम लोगों ने अब तक न्यूज़ चैनल के ज़रिए और जिन जिन चैनलों पर आप ये वीडियो देखेंगे उन चैनल के साथ मिलकर हम लोगों ने एक नई जद्दोजहद और गरीब लोगों के लिए, मज़दूरों के लिए, मेहनतकश लोगों के लिए जो ज़रूरत से ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते, जिनकी इनकम सोर्स कम है, नियम के अनुसार 35,000, 40,000 या सालाना जो भी पैसा वो लोग कमाते हैं और इसके अंदर बैठते हैं, तो उनका पीला राशन कार्ड कैसे बनाया जाएगा। मेरे पीछे आप जो बोर्ड देख रहे हैं, धान्य वितरण अधिकारी, ऑफिस ऑफ द फूड, यानी कि यहाँ पे पीला राशन कार्ड बनता है, एफडीओ ऑफिस हम जिसे कहते हैं। तो अगर अब आप लोगों को पीला राशन कार्ड बनाना है, आप लोगों को इसकी फैसिलिटी लेनी है, आप लोगों को इससे फ़ायदा उठाना है, तो आप लोग हम लोगों से संपर्क करें। और हमारे साथ शेखर पगार, जो अभी कुछ दिन पहले तहसील ऑफिस के अंदर भी 500 से ज़्यादा लोगों के डॉक्यूमेंट दिए गए और उसका असर ये हुआ कि उन आदिवासियों को पीले राशन कार्ड के साथ साथ अंत्योदय कार्ड भी दिए जा रहे हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा कि अगर आउटर में दिया जा सकता है तो मध्य में क्यों नहीं दिया जा सकता। इसलिए हमने एफडीओ ऑफिस आकर यहाँ अधिकारियों से मुलाकात की और बात की कि हम मालेगांव शहर के उन ज़रूरतमंद लोगों के लिए जो इस योजना में बैठते हैं, जिनको पीला राशन कार्ड मिलना चाहिए, हम उनके लिए एक बड़ी यादी तैयार करके आप लोगों के पास देंगे और आप उन लोगों को पीला राशन कार्ड दे। तो हमें यहाँ पर अधिकारियों ने यकीन भी दिलाया है और वो पीला राशन कार्ड भी देने वाले हैं। लेकिन उसकी जो प्रोसीजर है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स है, वो आप लोगों को तैयार रखने होंगे। जैसा कि आपको वोटिंग लिस्ट में आपका अगर नाम है तो उस यादी की ज़ेरॉक्स आपको साथ लगानी होंगी, आपका आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स, आपका फ़ोटो, आपका इनकम सर्टिफिकेट और उसी के साथ साथ रहवासी दाखला, जो आपको रहवासी दाखला जो किला पुलिस स्टेशन के पास से भी मिल जाएगा या नगर सेवक का सिक्का मार कर भी मिल जाता है। तो ऐसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे मुकम्मल कर उसके एक बंच बनाना होगा और हम लोगों से संपर्क करें। हम पूरी कोशिश ये करेंगे आपके लिए एक लड़ाई लड़ने की, और इसकी सरकारी फ़ीस के साथ काम होगा, ना कोई एजेंटगिरी, ना कोई 2,000, 3,000, 5,000 या 10,000 रुपये नहीं। जो सरकारी फ़ीस है उसी सरकारी फ़ीस के साथ आपका काम किया जाएगा और वो सरकारी फ़ीस भी आपको जहाँ भरनी है, जो उसका फॉर्म की फ़ीस है उसी जगह पर उसकी फ़ीस भरनी होगी, उसका फॉर्म भरना होगा। 33 रुपया 60 पैसा की जो उसकी फ़ीस का जो फॉर्म है वो सेतु कार्यालय के अंदर है। यहाँ पर उसका जो भी फॉर्म होगा, 33 होगा, 35 होगा, 40 होगा, वो उतने पैसे का फॉर्म भर कर ही आपको राशन कार्ड दिया जाएगा। लेकिन बशर्त सुन लीजिए, शर्त उसमें ये होंगी कि आप लोगों को एक साथ आपके हक और अधिकार को लेने के लिए हमारा साथ देना होगा, हमारा समर्थन करना होगा। हम जब आपको बुलाएंगे, आपको जब एक ही दिन, एक ही वक्त, एक ही समय में आना होगा, तब कहीं जाकर इस लड़ाई को हम जीत सकेंगे। हम अगर अलग अलग फ़र्दन अपने अपने राशन कार्ड के लिए आते रहे, चक्कर काटते रहिए और अधिकारियों के साथ मिन्नतें करते रहे, तो हमारा काम नहीं होने वाला है। हम जब तक एक एक कर मतलब एक साथ एकजुट नहीं हो जाते, एक बड़ी ताकत बनकर यहाँ 100-200 डॉक्यूमेंट की शक्ल में 100-200 लोगों के साथ यहाँ नहीं आते, एक बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा करते, तो हमारा काम नहीं होगा। अगर आप इस आंदोलन के लिए तैयार है और आप चाहते हैं कि आपका पीला राशन कार्ड होना चाहिए, आपका अंत्योदय कार्ड होना चाहिए, तो आपको कुर्बानी देनी होगी सिर्फ वक्त की। पैसा आपका हम बचाएंगे, काम आपका हम करके देंगे, पीला कार्ड आपका इंशाल्लाह हम बना कर देंगे। आपको देना होगा हमें सिर्फ वक्त और वक्त। हम जब बुलाए, जब आपको आना होगा और सरकारी फ़ीस के साथ ये पीला राशन कार्ड आपको बनाकर दिया जाएगा। ये मालूमात अगर आप तक पहुंच रही है तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप ये मालूमात शहर भर में
हर उस शख्स तक पहुंचा दीजिए जो पीले राशन कार्ड बनाने के ख्वाहिशमंद है, जो इस स्कीम से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि हमारा भी पीला राशन कार्ड हो जाए, हमारा भी अंत्योदय कार्ड हो जाए। उन लोगों तक ये मालूमात पहुंचाने की ज़िम्मेदारी, जवाबदारी आपकी है। ये आपकी इंसानियत है, ये आपका फ़र्ज़ समझकर आप इसको और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए।